और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। भारत रशिया से तेल ले रहा है, और यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो आईएमएफ के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त, उनकी तो इकोनॉमीज है। और तुम हमसे कहते हो इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करो, और तुम कहते हो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, चाइना को खुदा हाफिज कहो, उससे ताल्लुकात महदूद करो, सी पैक को महदूद करो, यानी अपनी इबादत का बंदोबस्त जो है वो खत्म कर दो। जो दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सिर्फ एक वाहिद मूवमेंट इस वक्त सक्सेसफुल जा रही है नेशनलिज्म की, वो मोदी साहब की। जितना एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान इमरान खान ने किया है, ना हिंदुस्तान ने किया है, ना ऑपोजिशन ने किया है, ना नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान के दिनों दिन बिगड़ते हालात पर पाकिस्तानी मीडिया का आत्मचिंतन जारी है। पाकिस्तानी मीडिया खुद से यह सवाल कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान से कहां गलती हो गई कि आज हालत यह है कि पाकिस्तान को कर्ज देने वाला भी कोई नहीं बचा। दूसरी तरफ भारत अपने को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत कर लिया है कि जब चाहे किसी दूसरे देश को घुटने पर ला सकता है। इसी तल्ख हकीकत को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। बाइडेन साहब ने, तारड़ साहब कहा है, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू राइट न्यू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ये आज उन्होंने वहां जापान में बैठ के कहा है, और हम यहाँ पे एक दूसरे को मारने बनाने की बातें कर रहे हैं। हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके? हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? चीमा साहब कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट यू आर 50 years बिहाइंड देम। आप उनके साथ, इन्होंने सीएनएन के साथ बैठ के आज इमरान खान साहब ने फिर दोबारा अपने आप को कंपेयर किया कि भारत रशिया से तेल ले रहा है, और यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो आईएमएफ के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त, उनकी तो इकोनॉमीज है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज है, नेशनलिज्म है। आप जिस तरह भी कहें, मैं 100 क्रिटिसिज्म कर सकता हूं इस वक्त अगर कहें नेगेटिवली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एक जरूर बात है, जो दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सिर्फ एक वाहिद मूवमेंट इस वक्त सक्सेसफुल जा रही है नेशनलिज्म की, वो मोदी साहब की। और तुम हमसे कहते हो इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करो, और तुम कहते हो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, चाइना को खुदा हाफिज कहो, उससे ताल्लुकात महदूद करो, सी पैक को महदूद करो, यानी अपनी इबादत का बंदोबस्त जो है वो खत्म कर दो। और हम जानते हैं कि आखिर में तुम कहोगे कि अपना एटमी प्रोग्राम मंसूख कर दें, और ये इतने पैसे ले लें, और मतलब है कि सिक्किम और भूटान बन के आप रहे या वहां तक हमें रसाई दें, ये इनके मुतालबात है। ये हम जानते नहीं हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। कोई कौम अपनी आज़ादी से थोड़ी दस्तबरदार हो सकती है। तो ये तो अभी सिचुएशन, अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल शुरू है भाई, पार्टी नहीं है, ये खेल है, ये तो खेल शुरू। और मेरा ख्याल में दुनिया को सीखना चाहिए उनसे कि हाउ ही हैज प्रमोटेड नेशनलिज्म, हाउ ही हैज, जिस तरीके से उसने द वे दे आर हैंडलिंग। मैं हमेशा ये समझता हूं कि अगर आप खुद किसी चीज को इजाद ना कर सके, आपको अच्छाई को कॉपी कर लेना चाहिए। मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को पढ़ें, किस तरह उसने इंडिया केम आउट ऑफ ऑल ऑफ इट। उस पर देसाई साहब की, उनको आपकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेगी कि टेक्नोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से कौम अपने आप को पुल करते हैं, किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से वफाक बिहेव करता है। जितना एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान इमरान खान ने किया है, ना हिंदुस्तान ने किया है, ना ऑपोजिशन ने किया है, ना नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने तो 1-2 नाम लेके चुप हो गया था। पहली दफा 70 साल में, 75 साल में नाम ले लिया किसी ने आर्मी चीफ का, और किसी ने DGISI का नाम ले लिया और उनकी तनकीद कर दी एक पब्लिक रैली में, हल्का सा। खान साहब ने तो धज्जियां उड़ा दी। इनके सोशल मीडिया ने तो टारगेट कर करके उड़ा के रख दिया है सारी फौज को, और फौज के अंदर डिवीजन भी क्रिएट कर दिया। तो इसका भी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होगा। अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो खान साहब ने तोड़ दिया है, एक बुत था, ये तोड़ दिया, इसका आगे जाके आपको समझ आएगा। सेंटर किस तरह स्टेटों को इक्वली ट्रीट करता है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और हमारा इस वक्त तो कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। आपका कंपैरिजन तो इस वक्त योर डायरेक्शन टुवर्ड अफगानिस्तान, आपका इस वक्त कंपैरिजन बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं बनता भारत के साथ। आपका तो कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनता, जो 1973 में जो छोड़ के जा चुके हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर। अब भारत के साथ मैं
इस चीज का शुरू से इसके खिलाफ हूं कि आपका यू ऑलवेज कंपेयर एवरीथिंग विद इंडिया। नो, आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल। आपको पहले होमवर्क करना होगा, अपने आप को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, नेशनलिज्म प्रमोट करें, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या। और मैं आप बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, चीमा साहब बात मैं अर्ली आपने कहा कि भारत से कंपैरिजन पाकिस्तान ट्रेड क्यों नहीं कर रहा। चीमा साहब 10 से 15 हजार तालिबान है और उन्होंने आपका उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, आपको उन्होंने मफलूज करके रख दिया। आप उनसे जा जाके माफिया मारते फिरते हैं। आप कहते हैं कि अब ट्रेड करेंगे, आप कहते हैं कि इधर आके इन्वेस्टमेंट करो। हर जगह से थ्रेट आ रही है, आप हालते जंग में आप। हालांकि पाकिस्तान के अधिकांशतः नेता भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में ही लगे रहते हैं और यही हाल कुछ पाकिस्तान के इमरान खान का भी था। जब वे प्रधानमंत्री बने तो भारत के खिलाफ विश्व बमन करना शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो बहुत सा अनाप शनाप बक गए क्योंकि पाकिस्तान में भारत विरोधी चूर्ण बिकता है। लेकिन जब उनकी कुर्सी डगमगाने लगी अपने सत्ता जाने के अंतिम दिनों में, इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रति उनके जो रवैया था उसमें परिवर्तन आया। वे लगे भारत की तारीफ करने, भारत का गुणगान करने। और जब अब उनकी कुर्सी चली गई है तो उनका यह गुणगान का राग और तेज हो गया है। जब कोई मित्र देश, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, या भारत की तारीफ करता है तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जो अपने को दुश्मन मानता है भारत का, पाकिस्तान जैसे, वह अगर भारत की तारीफ करे तो बात सोचने वाली है। अब सवाल उठता है कि हम अपने से सवाल करें कि क्या भारत इतना आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से सक्षम आज हो गया है या होने जा रहा है। और इसका सवाल जो इसका उत्तर होगा यस। और इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला, आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से सुना ही होगा कि पिछले साल भारत में रिकॉर्ड यूनिकॉर्न आए, यानी 2022 में। और यूनिकॉर्न का मतलब वह नए स्टार्टअप से है जिसका कुल आर्थिक मालियत यानी आर्थिक औकात 1 बिलियन यानी 100 करोड़ होता है। और दूसरा, भारत में रिकॉर्ड $88 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। तो यह भारत के प्रति दूसरे देशों का एक विश्वास बढ़ना है। और इस विश्वास बढ़ने के पीछे कारण यह है कि लोग चीन से अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। चीन में लोग निवेश करते थे इसलिए कि वहाँ पर कुशल कारीगर थे, सस्ते कारीगर थे। भारत में भी वही स्थितियां अब है। भारत में भी सस्ते और कुशल कारीगर हैं। और चीन के विस्तारवादी रवैये के कारण जब वहाँ से व्यापार उठेगा तो भारत में आ रहा है। यह भारत के लिए अच्छी बात है और इस पर मोहर लगा दिया है वर्ल्ड बैंक ने और कहा है कि भारत की 2022 की और 2023 में जो आर्थिक विकास दर होगी वो दुनिया के सभी बड़े विकसित देश, जिसमें चीन और अमेरिका जो दुनिया के क्रमशः दूसरे और पहले आर्थिक विकास वाले दर हैं, उनसे भी तेज होगी। तो यह भारत के लिए बड़े अच्छे और गौरव की बात है। और इसी आधार पर पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत ने अब अपने को इतना मजबूत कर लिया है कि किसी भी दूसरे देश को घुटने पर ला सकता है। और इसका उदाहरण आपको चाहे G7 की मीटिंग हो या क्वेड की अभी मीटिंग कंक्लूड हुई हो, सब में भारत अपना छाप छोड़ रहा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि यह रोना छोड़कर कि भारत से वह 50 साल पीछे गया कि 100 साल पीछे गया, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करे, तभी वह आगे चल पाएगा। नहीं तो एक देश के नाते वह दिवालिया हो जाएगा, जो भारत के लिए भी ठीक नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।